हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार टारगेट बोर्ड लक्की में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो जय प्रकरण के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है। आप बुक में देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप नोटबुक लीजिए, इन सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो जैव प्रक्रम का है। तो साइंस के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, प्ले इट्स में, नहीं तो वीडियो में देख लीजिएगा। और भी वीडियो डाला हुआ है, हिंदी का है, साइंस का है, नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर दें कि ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि बोल रहा है यहाँ पे कि नहीं, यहाँ दिख रहा होगा, सपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दम भी आई है, इसको लिख लीजिएगा। नोट कर रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, भी आई है। कौन सा क्वेश्चन है, भी आई है, लिख लीजिएगा। क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि सब पोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि पहले यहाँ तालिका कुछ बना लीजिएगा, तालिका जो सब पोषण का बना लीजिएगा और कुछ विषम पोषी का बना लीजिएगा, कुछ सब पोषी का और कुछ विषम पोषी का। तो सम पोषी एक साइड में लिखिएगा कि सम पोषी यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। देखिएगा कुछ हरा हरा, मतलब जैसे में ले लेते हैं हरित लवक, हरा रंग का वर्ण को हरित लवक कहते हैं, तो इसलिए इसमें लिखिएगा यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। ठीक, दूसरा में लिखिएगा कि यह पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। क्या क्या चीज़ का निर्माण करता है पूछेगा क्वेश्चन में कि सब पोषी पोषण में क्या क्या चीज़ का पदार्थ का निर्माण करता है। तो वहाँ पे लिखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल कार्बनिक, ये लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 3 लेके चलते हैं। अभी सब कोशिका देख रहे हैं। 3 कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में पूर्ण हरित तथा सूर्य के प्रकाश को प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण में पूर्ण हरित तथा सूर्य के प्रकाश के प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें प्रयोग करते हैं। चौथा, पौधा में भोजन का निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का आवश्यकता होता है। देखिए, जो पौधा भोजन बनाता है उसमें अकार्बनिक पदार्थों का आवश्यकता होता है। अब देख लेंगे विषम पोषी का कुछ उदाहरण देख लेंगे। विषम पोषी का, तो यहाँ पे विषम पोषी का रहा है कि यह पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है यह पोषण? कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। एकदम भी आई क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिए किस किस चीज़ में पाया जाता है। पूछेगा कि विषम पोषी पोषण किस किस चीज़ में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे दिमाग मूंद के लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में कि कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। और दूसरा लेके चलते हैं कि जंतुओं अपने भोजन हेतु पौधे एवं शाकाहारी प्राणियों का निर्भर करते हैं। समझ गए कि अपना यह भोजन है विषम पोषी, जो अपना भोजन नहीं खुद बनाते हैं, यह दूसरे भोजन के सहायता से बनाते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि विषम पोषी पोषण में भोजन का निर्माण नहीं होता। जो विषम पोषी पोषण है ना, उसमें भी भोजन का निर्माण एक भी नहीं होता है। समझ गए। विषम पोषी में जैसे में मान लीजिए कुछ भी विषम पोषी, ऐसी तो उदाहरण अभी नहीं इसमें दिए हैं। ठीक, अगला लेके चलते हैं कि जंतुओं अपना भोजन हेतु अकार्बनिक पदार्थों का आवश्यकता होता है। जंतु अपना भोजन हो तो अकार्बनिक पदार्थों का आवश्यकता होता है। यहाँ पे तो समझ गए होंगे। अब इसी का पार्ट 2 यहाँ रख ले हैं। यहाँ पे कह रहा है कि
देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी जीव ले लीजिए, उसमें कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जीवधारियों में प्रत्येक कोशिका कार्बनिक यौगिक द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए जो जीवधारी है ना, उसमें प्रत्येक कोशिका कार्बनिक यौगिक द्वारा निर्माण या निर्मित होते हैं। फिर लिखिएगा कि जिनमें कार्बन प्रमुख अवयव होता है, जो कार्बन प्रमुख अवयव होता है, यहाँ पे होता है, इन कोशिकाओं की जीवन काल निश्चित है। जैसे में समझेंगे कि जो प्रमुख कारण है ना कार्बन का, जो प्रमुख अवयव है, तो इन कोशिकाओं का जीवन काल का निश्चित होता है, जिसके पश्चात जीव की मृत्यु हो जाती है। देखिएगा किसी जीव मतलब नहीं भोजन करेगा तो उसका मृत्यु देहांत, मतलब इसको भी बोलते हैं, और उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तत्काल में उसी सभी जैविक कार्यों का निर्माण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो निर्मित होते हैं उसी कार्य के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे तो आप लोग समझ ही गए होंगे किसका निर्माण होता है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर दें कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। मोबाइल ऑफ हो गया है हल्का, समझ गए होंगे, होता है कभी कभी ऑफ हो गया था। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उसे कार्बनिक यौगिक भोजन के विघटन से प्राप्त होती है। समझ होंगे किससे प्राप्त होती है, विघटन से प्राप्त होती है। एक कार्बनिक यौगिक भोजन के रूप में धारण करती है। ये भोजन ऊर्जा प्राप्त बाह्य यौगिक बनाते हैं। जिस प्रकार हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सपोषी जीव भूमि से खनिज लवण लेकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा सूर्य के, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, प्राप्ति लिखा होगा, हाँ सॉरी प्रकाश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की मदद से सभी कच्ची सामग्रियों का संयोग जंतुओं जटिल कार्बनिक पदार्थ से बनाते होंगे। तो ये क्वेश्चन तो आप नोट कर लीजिए, काहे कि ये भी क्वेश्चन दम भी आई है। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आई है। अगर आप हमारे पहले 8th में जाकर देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिएगा ज़रूर बोर्ड एग्जाम में, उसमें से कम 50% ज़रूर उसमें से आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, 3 है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जो जीवन में अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों का अनुरक्षण मानेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जैविक क्रियाओं जैसे गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि जो जीवन के सुचारू रूप चलाने में सहायक होता है, वो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा एक लाइक से इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो बनाने में कुछ कामयाब होते हैं। तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले की वीडियो में मिलेंगे।